नमस्कार। बड़ा मंगल की शुरुआत कैसे हुई? लखनऊ शहर की एक पुरानी गली में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। नाम था मंगला देवी। लोगों ने उसे कभी उदास नहीं देखा। हर मंगलवार वह अपनी झोपड़ी के बाहर एक छोटी सी चौकी पर हनुमान जी की मूर्ति रखती, लाल सिंदूर से सजाती, गुड़ चने का प्रसाद बनाती और आसपास के बच्चों को बुलाकर खिलाती। यह परंपरा वह वर्षों से निभा रही थी। पर एक दिन एक छोटा लड़का पूछ बैठा कि दादी, आप हर मंगलवार ऐसा क्यों करती हो? तो मंगला देवी ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद की और कहने लगी कि बात बहुत पुरानी है बेटा। उस समय लखनऊ एक रियासत हुआ करती थी। यहाँ के नवाब आसिफ उद्दौला अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक साल इतना ज़्यादा सूखा पड़ा कि लोगों के घरों में चूल्हा जलना बंद हो गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के चेहरों पर सिर्फ मायूसी रह गई। भूख और गरीबी से त्रस्त जनता जब नवाब के पास पहुंची तो उन्होंने भी हार मान ली। राज्य के विद्वान और पंडितों को बुलाया गया पर कोई समाधान नहीं मिला। तभी एक दिन एक अजनबी साधु लखनऊ आए। वह साधु ज़्यादा नहीं बोलते थे, न किसी से कुछ मांगते थे। बस एक ही बात कहते, हनुमान जी को प्रसन्न करो, हनुमान जी की सेवा करो, भोजन बांटो, संकट जरूर दूर होगा। लोग पहले हंसने लगे, लेकिन जब देखा कि साधु के आसपास जमा लोग किसी न किसी रूप में सुखी हो रहे हैं तो बात नवाब तक पहुंची। नवाब ने साधु को बुलाया और पूछा, क्या आप मेरी रियासत को इस संकट से उबार सकते हो? तो साधु ने आंखें मूंद करके कहा, हनुमान जी सेवा से प्रसन्न होते हैं। मंगलवार को उन्हें समर्पित करो, जो हो सके समर्पित करो, गरीबों को भोजन कराओ, सेवा में धर्म है। तो नवाब को यह विचार भा गया। उन्होंने राज्य भर में घोषणा करवा दी कि हर मंगलवार को नगर में हनुमान जी की पूजा होगी और हर गली नुक्कड़ में भंडारे लगाए जाएंगे। कोई भूखा नहीं सोएगा। मंगला देवी के चेहरे पर एक अलग सी आभा आ गई थी। जब वह आगे कहने लगी, तब से पहला बड़ा मंगल मनाया गया। लोगों ने झोपड़ियों के बाहर भंडारे लगाए, मंदिरों में दीप जलाए और सब ने मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। एक रात अचानक शहर में तेज बारिश होने लगी। जमीन तरबतर हो गई, सूखे खेतों ने हरियाली ओढ़ ली और सूखे कुएं जल से भर गए। लोग चमत्कार समझकर रो पड़े और कहा, बड़ा मंगल आया, संकट टला। उसी दिन से हर ज्येष्ठ मास के मंगलवार को बड़ा मंगल कहा जाने लगा। यह न सिर्फ पूजा का दिन है, बल्कि सेवा, एकता और भक्ति का उत्सव है। बच्चा मंगला देवी की बात सुनकर अभिभूत हो गया, लेकिन उसने एक और सवाल किया, लेकिन दादी, क्या यह सच में हनुमान जी का चमत्कार था? तो मंगला देवी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, भक्ति में शक नहीं होता। जब पूरी जनता ने साथ मिलकर एक दूसरे की सेवा की, जब गरीबों को भूख मिटाने का अवसर मिला, जब मंदिर, घर, गली सब एक हो गए, तो वह इंसान का ही नहीं, ईश्वर का काम होता है। बड़ा मंगल केवल लखनऊ तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे आसपास के शहरों में भी यह परंपरा फैलने लगी। लोगों ने देखा कि हर बड़े मंगल को कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है। कहीं पर बीमारियां ठीक हो गई, किसी को रोजगार मिला, तो किसी के पुराने झगड़े सुलझ गए। तो लोग इसे हनुमान जी की विशेष कृपा मानने लगे। और एक दूसरी कहानी है लखनऊ की एक मुसलमान औरत और उसके बेटे की। लखनऊ में एक विधवा मुसलमान औरत रईसा बेगम रहती थी। उसका इकलौता बेटा अयान बहुत बीमार हो गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। रईसा बेगम टूट चुकी थी। पड़ोस की मंगला देवी ने उसे कहा, कल बड़ा मंगल है बहन, तुम मंदिर मत जाओ, लेकिन अपने घर में एक सेवा का छोटा सा काम कर दो, एक भंडारा ही करवा दो। तो रईसा बेगम ने थोड़ा संकोच के साथ अगले दिन अपने आंगन में एक टेबल लगवाया, ठंडा शरबत रखा, कुछ नमकीन मिठाइयाँ रख दी और लिखा, बड़ा मंगल की सेवा हनुमान जी के नाम। उस दिन उनका बेटा अयान, जो कई दिनों से कोमा में था, अचानक अपनी आंखें खोल बैठा। और लोगों ने फिर कहा, यह तो हनुमान जी की बहुत कृपा हो गई। जब धर्म और सेवा एक साथ मिलते हैं तो चमत्कार होता है। तो आज जब लखनऊ की गलियों में बड़ा मंगल पर भंडारे होते हैं, बच्चों को प्रसाद मिलता है, जवान सेवा करते हैं, बुजुर्गों को
आशीर्वाद देते हुए देखते हैं तो यह सिर्फ एक पर्व ही नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन लगता है। इस पर्व ने साबित कर दिया कि जब समाज के हर वर्ग के लोग साथ आए तो कोई विपत्ति बड़ी नहीं रहती। जब धर्म के साथ सेवा जुड़ जाए तो भक्ति का असली अर्थ समझ में आता है, और जब हनुमान जी जैसे सेवक ईश्वर की पूजा सेवा के रूप में की जाए तो कल्याण निश्चित होता है। मंगला देवी का झोपड़ा अब नहीं रहा, उनकी जगह पे एक छोटा सा हनुमान मंदिर बन चुका है और नाम है बड़ा मंगल सेवा मंदिर। और वह बच्चा जो कभी मंगला देवी से कहानी सुनता था अब हर मंगलवार को वहाँ पे भंडारा लगवाता है और बच्चों से कहता है बड़ा मंगल सिर्फ हनुमान जी की पूजा नहीं बल्कि दूसरों की भूख मिटाने, दुख बांटने और प्रेम फैलाने का दिन है। जय बजरंगबली। संकट मोचन नाम तिहारो, जो मन लावे सो फल पावे, दुख न आवे कछु डर नाही, जहाँ बड़ा मंगल वहाँ राम की छाया। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कृपया मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा, और वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार।